जय हिंद भाई। पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस किया था भारत के जो 7 बहनों का समूह है उनके बारे में पढ़ा था अपन ने। भारत के जो छोटे बड़े राज्य हैं जनसंख्या के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, वो सारे अपन ने डिस्कस कर लिए थे। आज की अपन इस क्लास में इंडिया के बारे में और जो बेसिक नॉलेज है उसको अपन देखेंगे और क्या क्या क्वेश्चन हमारे इंडिया के बारे में पूछ सकता है पेपर के अंदर भाई। तो उसमें सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कर्क रेखा के बारे में, है ना, कि कर्क रेखा जो है उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। क्या होती है उसको अपन डिस्कस करते हैं आज की क्लास के अंदर भाई। पहली क्लास में आपको बताया था कर्क रेखा बोलते किसको है, कौन सी लाइन होती है कर्क रेखा। तो ऐसी लाइन जो हमारी पृथ्वी के ऊपर 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है। जैसे मान लो कि ये अपनी अर्थ है, पृथ्वी है मान लेते हैं आप। तो इसमें क्या होगा, पृथ्वी के लगभग बीचों बीच जो लाइन खींची जाती है, इस बीच वाली लाइन को क्या बोलते हैं आप, यहाँ से जो लाइन बनेगी ये तो कहलाएगी भूमध्य रेखा ना, इक्वेटर कहलाती है ये। और ये कितने डिग्री अक्षांश से गुजरती है, 0 डिग्री अक्षांश से। ठीक इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि एक लाइन जो है वो गुजरती है यहाँ से 23.5 डिग्री नॉर्थ वाले हिस्से से। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से होकर जो लाइन गुजरती है इसी लाइन को कहा जाता है कर्क रेखा, या इसको आप क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको कहा जाता है। ठीक है। दूसरा आपको एक लाइन और ध्यान रखनी है इसके अंदर, एक हमने और पढ़ा था अगर आपको याद है तो, इसी प्रकार से 23.5 डिग्री साउथ से होकर जो लाइन गुजरती है इसको क्या बोलेंगे बताओ। 23.5 डिग्री साउथ से होकर जो लाइन गुजरती है ये क्या कहलाती है, मकर रेखा। ये अपन ने पिछली क्लास में डिस्कस भी किया था इसके बारे में। मकर रेखा या क्या कहलाती है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसको बोल देते हैं भाई। अब ये 3 लाइनें हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो आप मुझे ये बताओ कि इन तीनों लाइनों में से कौन कौन सी लाइनें हैं जो अपने भारत के अंदर से होकर गुजरती है। तो इंडिया की लोकेशन क्या है वो अपने पिछली क्लास में देखा था कि जैसे आप मान लेते हैं कि फिर से ये पृथ्वी है अपनी, इस पृथ्वी में अपना भारत कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि अपना जो इंडिया है ये इंडिया कहाँ पर है, इक्वेटर के ऊपर वाले भाग में। जैसे मान लेते हैं ये भूमध्य रेखा है, तो इस भूमध्य रेखा का जो ऊपर वाला हिस्सा है, इस ऊपर वाले भाग में यहाँ पर क्या है, अपना भारत है। ये इक्वेटर के नीचे तो अपना कोई हिस्सा है ही नहीं, तो इक्वेटर के नीचे कोई हिस्सा नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, अपने देश के अंदर से होकर जो लाइन गुजरेगी वो भूमध्य रेखा नहीं गुजर सकती, ना ही यहाँ से जो मकर रेखा गुजरती है वो अपने देश में से गुजरती है। तो भारत के अंदर से होकर कौन सी लाइन गुजरती है, यहाँ से जो खींचते हैं आप, कौन सी है ये 23.5 डिग्री साउथ की जो लाइन है भाई, सॉरी नॉर्थ की, इस लाइन को आप क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। तो जो कर्क रेखा है ये अपने देश के लगभग बीचों बीच गुजरती है भारत के अंदर से। तो ये भी हमें पता होना चाहिए भी किन किन राज्यों से गुजरती है और कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। उससे पहले हमने पढ़ा था कि ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा है इन दोनों के बीच का जो ये हिस्सा है, इस कटिबंध को आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आप उष्ण कटिबंध या ट्रॉपिकल जोन। कर्क रेखा से ऊपर का जो हिस्सा है 66.5 डिग्री तक का, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है उपोष्ण कटिबंध, ये अपने पढ़ा था। और सबसे ऊपर का जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है, शीत कटिबंध कहलाता है या फ्रीज्ड जोन बोलते हैं। तो एक प्रश्न ये बनता है पेपर में कि भारत जो है ये कौन कौन से जोन के अंदर है, कौन कौन से कटिबंध में है। तो इंडिया कौन कौन से कटिबंध में है ये कैसे पता लगाएंगे। देखो भारत का आपको जोन पता करने के लिए क्या होता है, इंडिया की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। जैसे फिर से आप मान लेते हैं कि ये अपना भारत है ना, जैसा भी बने आपको ये समझना है ना, ये मान लेते हैं अपना इंडिया हो गया। ये इस भारत में आपको पता है कि अपने देश के बिल्कुल नीचे से होकर बिल्कुल यहाँ से होकर जो लाइन गुजरती है ये लाइन कितने डिग्री की है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ की। इसके बाद आपको ध्यान रखना है सबसे ऊपर वाले भाग में से होकर जो लाइन गुजरती है यहाँ से इस हिस्से को टच करते हुए, ये लाइन है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ की। अभी हमने पढ़ा कि कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री से होकर, तो 23.5 डिग्री तो यहाँ भारत के लगभग बीच में से जाएगा, यहाँ से ये 23.5 डिग्री हो जाएगा भाई, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ या कर्क रेखा बोल दो भाई। तो देखो आप यहाँ बिल्कुल नीचे की ओर यहाँ क्या होगी, भूमध्य रेखा हो जाएगी। मान लो ये 0 डिग्री की लाइन है, तो भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच का हिस्सा क्या कहलाता है, अभी मैंने आपको बताया था इन दोनों के बीच का हिस्सा क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंध कहलाता है।
ये उष्ण कटिबंध होगा, या इसको ट्रॉपिकल जोन बोल देते हैं बेटा, ये ट्रॉपिकल जोन होगा। इसका मतलब क्या होगा, भारत का जो कर्क रेखा से नीचे वाला हिस्सा है ये कौन से कटिबंध में है, उष्ण कटिबंध में या ट्रॉपिकल जोन के अंदर है। इसके बाद कर्क रेखा से ऊपर का जो हिस्सा होता है वो कौन से जोन के अंदर आता है, कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग जो है वो कहलाता है उपोष्ण कटिबंध या सब ट्रॉपिकल जोन। तो ये कहलाएगा उपोष्ण कटिबंध। तो हमारा भारत जो है वो कौन कौन से कटिबंध में है अगर आपसे पूछे, तो अपना देश उष्ण कटिबंध में भी है और अपना देश उपोष्ण कटिबंध में भी है। शीत कटिबंध में नहीं है हमारा जो हिस्सा है कोई भी, है ना, उसका ध्यान रखना है आपको। अब आप बात करें कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा आपको ध्यान रखना है कि भारत के लगभग बीचों बीच गुजरती है। ये लाइन कर्क रेखा की है। तो कौन कौन से राज्यों से होकर ये गुजरती है कर्क रेखा, तो आप देखो सबसे पहले यहाँ जो राज्य है ये राज्य कौन सा है, गुजरात। गुजरात के बाद इसमें थोड़ा सा हिस्सा आता है राजस्थान का, यहाँ राजस्थान आ जाएगा आगे। राजस्थान के बाद आता है मध्य प्रदेश, एमपी के अंदर चली जाएगी लाइन ये। मध्य प्रदेश से अगला स्टेट कौन सा आता है हमारा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से आगे आता है झारखंड, और झारखंड से आगे आता है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। इसके बाद ये लाइन चली गई आगे बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश के बाद यहाँ जो राज्य आता है अपना, ये राज्य कौन सा है, त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद फिर से बांग्लादेश में चली जाती है, उसके बाद फिर से भारत में एंटर होती है, और यहाँ जो अपना राज्य है ये राज्य है मिजोरम। तो आप काउंट करो कितने राज्यों से होकर गुजरेगी लाइन ये, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश 3 ये हो गए, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल 3 ये, 6 तो इस साइड हो गए, एक त्रिपुरा और एक मिजोरम। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। प्रश्न आ जाए कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है भाई। अब ये 8 राज्य हैं, इनका आपको नाम भी ध्यान रखना है भी कौन कौन से राज्य हैं। और इनको याद रखने के लिए आपको सिंपल एक ट्रिक ध्यान रखनी है ना, सिंपल से एक ट्रिक ध्यान रखनी है। आप इसको ऐसे याद करेंगे, एक लाइन है और जो काफ़ी फेमस भी है, आप लोगों ने पहले पढ़ी भी होगी भाई, है ना, मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। इससे आप इन 8 के 8 राज्यों के नाम याद रख सकते हैं भाई। मी से देखो कौन सा राज्य बनेगा अपने देश का, मी से एक ही राज्य बनता है जिसका नाम क्या है, मिजोरम। इसके बाद त्रै से जो राज्य बनेगा वो कौन सा बनेगा, एक ही राज्य का नाम है त्रिपुरा। पै से जो राज्य बनेगा ये कौन सा बनेगा, पै से पश्चिम बंगाल। इसके बाद रै से जो होगा वो कौन सा होगा, राजस्थान। गै से ध्यान रखना है आपको, ये बनेगा गुजरात, और मै से बनेगा मध्य प्रदेश। इसके बाद 6 जो है इससे बन जाएगा छत्तीसगढ़, है ना, एक ही राज्य बनता है 6 से अपना छत्तीसगढ़। उसके बाद झाड़ से एक राज्य बनेगा जो कौन सा है, झारखंड, झाड़ से झारखंड। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो 8 राज्य हैं इनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब एक क्वेश्चन ये आ जाता है भी कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है, तो ध्यान रखिए कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई अगर आपसे पूछ ली जाए पेपर में, तो आप बताओगे सबसे अधिक लंबाई जो है वो है मध्य प्रदेश में। और कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई पूछे तो कम कौन से में बताओगे आप लोग, राजस्थान में, है ना, यहाँ जो है वो सबसे कम लंबाई है, और मध्य प्रदेश में जो है वो सबसे अधिक लंबाई है भाई। इसके अलावा एक और बात ध्यान रखेंगे आप, झारखंड जो है ये, झारखंड की राजधानी कौन सी है, रांची। और रांची जो है, इससे ध्यान रखना, रांची जो है ये कर्क रेखा के सबसे नज़दीक स्थित राजधानी है भी। 8 राज्यों में से सबसे नज़दीक राजधानी कौन सी है कर्क रेखा के, तो वो बताओगे आप, झारखंड की राजधानी रांची जो है ये कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे, रांची जो है ये सबसे नज़दीक राजधानी है भाई कर्क रेखा के, कर्क रेखा के सबसे नज़दीक राजधानी। तो कर्क रेखा से इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है ये। इसके बाद देखो कर्क रेखा के बाद हमें एक चीज़ और जो समझनी है वो है भारत की मानक समय रेखा। इसको आप समझते हैं, मानक समय रेखा कौन सी होती है वो देखो। मानक समय रेखा में देखो कि मान लो फिर से कि ये अपना भारत है भाई,
इसमें क्या होता है, हमारे देश में सभी राज्यों का जो समय है वो क्या होता है, एक समान होता है भाई। ये तो है नहीं भी किसी राज्य में समय अगर 12 बजे है, किसी राज्य में समय तो 1 बजा होगा, किसी में 2 बजे होंगे, ऐसा तो होता नहीं है। सभी राज्यों में जो समय होता है वो क्या होता है, एक समान ही होता है। लेकिन हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हमारा जो सबसे पूर्व का राज्य है भाई अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिम का जो राज्य है वो कौन सा है, गुजरात। ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ ये गुजरात है। इन दोनों राज्यों के सूर्य उदय में जो अंतर पाया जाता है वो कितना पाया जाता है, वो पाया जाता है 2 घंटों का। सूर्य उदय में यदि 2 घंटों का अंतर है तो सभी देशों का समय एक जैसा कैसे हो सकता है, इसको समझते हैं आप। तो छोटा सा पॉइंट समझना है हमें भारत के बारे में, वो है भारत का मानक समय रेखा भाई, या भारत की मानक समय रेखा या स्टैंडर्ड टाइम लाइन ऑफ इंडिया भाई। अब इसको समझते हैं। पहली बात तो कि मानक समय रेखा होती क्या है। देखो हमारी पृथ्वी पर आपको पता है कि जैसे ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी में क्या होता है, हमारी पृथ्वी जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसका मतलब क्या होगा, जैसे मान लो कि ये बीच वाली लाइन है, इसको आप क्या बोल देते हैं, 0 डिग्री देशांतर, या इसी लाइन को आप बोल देते हैं GMT रेखा। ये हमने पढ़ा पिछली क्लास में। इस GMT रेखा के इस तरफ वाला जो हिस्सा है, इस साइड वाले हिस्से को आप क्या बोलते हैं, पूर्व, और इस तरफ वाले हिस्से को आप क्या बोलते हैं, पश्चिम बोलते हैं। अब पृथ्वी अपने एक्सिस के ऊपर क्या होता है, इस तरह से ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसका मतलब क्या होता है, पूर्व वाले जो स्थान होते हैं वो सूर्य के सामने सबसे पहले आते हैं। सूर्य के सामने सबसे पहले आते हैं, मतलब पूर्व में सूर्योदय पहले होता है और पश्चिम में सूर्योदय क्या होता है, बाद में होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, पृथ्वी अपने एक्स के ऊपर घूमती है ये, तो कितनी देर में ये अपना एक चक्कर पूरा घूम जाती है, कितने समय में चक्कर पूरा लगा लेगी ये, तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी जो होती है 24 घंटों के अंदर अपना एक चक्कर पूरा घूम जाती है भैया। 24 घंटे में एक चक्कर पूरा घूम लेगी। इसका मतलब कितनी डिग्री घूम चुकी होगी ये, 360 डिग्री, है ना भाई। एक सर्कल ऐसे घूम जाए पूरा तो वो 360 डिग्री का होगा, मान लो इस तरह से घूम जाए, तो ये आप बोल सकते हैं 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो आप निकालो कि 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगी पृथ्वी। कैसे पता करेंगे, 360 को डिवाइड कर देंगे आप 24 से, इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, कटेगा पूरा पूरा ये 15 के ऊपर, तो 15 डिग्री आ जाएगा। अभी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इसी बात को आप ऐसे नोट कर सकते हैं कि 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी को टाइम कितना लगा, 1 घंटा। 1 घंटे को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको आप 60 मिनट भी लिख सकते हैं। मतलब 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 60 मिनट लगते हैं, तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगा होगा, 60/15। इसको काटो कितना आ जाएगा, 4 मिनट आ जाएगा। कंक्लूजन ये निकला कि पृथ्वी जो है 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है, 4 मिनट का, और पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो 1 डिग्री बराबर होती है 4 मिनट के। अब इसी से किसी भी स्थान का समय देखा जाता है। देखो कैसे देखते हैं आप, अलग अलग देशांतर रेखाएं देखो एक बार। जैसे 0 डिग्री की है, यहाँ मान लो 1 डिग्री देशांतर है, ये मान लो 2 डिग्री है, ये मान लो 3 डिग्री है। ऐसे करते करते 180 डिग्री तक लाइन खींची जाती है ये। ठीक इसी प्रकार से क्या होता है, पश्चिम की तरफ ये लाइनें बनाई जाती हैं। जैसे ये 1 डिग्री पश्चिम है, ये 2 डिग्री पश्चिम, ये 3 डिग्री पश्चिम। ऐसे करते करते लास्ट में फिर कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। पूरा सर्कल 360 डिग्री का हो जाएगा ये। अब क्या है, आप 0 डिग्री देशांतर रेखा के ऊपर हैं, मान लो यहाँ पर इस लाइन के ऊपर आप मान लेते हैं कि यहाँ दोपहर के 12 बजे हुए हैं। उसी समय आपका कोई दोस्त है, वो कहाँ पर है, मान लेते हैं आप कि 1 डिग्री की लाइन के ऊपर है, यहाँ पर 1 डिग्री पूर्व की साइड। यहाँ आपके अगर दोपहर के 12 बजे हुए हैं तो 1 डिग्री पूर्व की साइड क्या समय हुआ होगा, कैसे निकालेंगे। पूर्व का समय क्या होता है, हमेशा प्लस में होता है, मतलब इस 0 डिग्री की लाइन से आगे मिलेगा हमें। पश्चिम का समय क्या होता है, हमेशा माइनस में, पीछे होता है, क्योंकि सूर्य उदय पहले कहाँ होता है, पूर्व में होता है। अब हमने अभी यहाँ निकाला था भी 1 डिग्री बराबर कितने मिनट की होती है, 4 मिनट के। इस 0 डिग्री की लाइन पर अगर दोपहर के 12 बजे का समय है तो 1 डिग्री पूर्व की तरफ देखना है, तो 0 से 1 के बीच में अंतर कितना है, 1 डिग्री का। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट के हैं। तो यहाँ अगर दोपहर के 12 बजे हैं तो यहाँ क्या समय हुआ होगा, 12 बजकर
4 मिनट हुए होंगे, है ना। मैं 4 मिनट प्लस करना है क्योंकि प्लस की साइड है, पूर्व की साइड। अगर आपको यही ठीक पश्चिम की साइड पूछता कि बताओ 1 डिग्री पश्चिम में क्या समय हुआ होगा उसी समय, तब क्या करते हैं आप, माइनस करते हैं। यहाँ अगर दोपहर के 12 बजे हुए हैं तो यहाँ 1 डिग्री पश्चिम में क्या समय हुआ होता उसी समय सुबह के 11:56 हुए होते। यहाँ पर क्या करते 4 मिनट माइनस कर देते। अब मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि अगर यहाँ 0 डिग्री के ऊपर दोपहर के 12 बजे हुए हैं तो आप बताओ यहाँ 20 डिग्री की लाइन के ऊपर क्या समय हुआ होगा पूर्व के अंदर। पूर्व की जो 20 डिग्री है कैसे पता करेंगे, 1 डिग्री बराबर होती है 4 मिनट के, ये बात ध्यान रखनी है। तो अब आपको 20 डिग्री आगे का पूछा है तो क्या करोगे, 20 डिग्री का निकालने के लिए 20 गुना में 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 80 मिनट। मतलब 80 मिनट का समय क्या मिलेगा हमें, प्लस में मिलेगा क्योंकि ये पूर्व की साइड है। यहाँ अगर दोपहर के 12 बजे हैं तो वहाँ 80 मिनट जोड़ दो, 80 मिनट क्या हो जाएगा वहाँ पर ये 80 मिनट का मतलब क्या होगा 1 घंटा 20 मिनट, तो यहाँ 1:20 हो जाएंगे भैया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। अब क्या होता है, हर 1 डिग्री आगे जाने पर 4 मिनट का फ़र्क आ जाता है भाई। क्या पूछ रहे हैं, दोबारा तो क्लास दोबारा चला के देख लेना भाई, है? हाँ कोई नहीं, कर लेंगे एक बार। देखो क्या होगा इसके अंदर, अब देखो हर 1 डिग्री आगे जाने पर क्या होता है कि आपको 4 मिनट आगे का या 4 मिनट पीछे का समय मिलेगा भाई इसमें। अब देखो भारत में यहाँ से छूकर जो लाइन गुजरती है ये लाइन है 68 डिग्री की, आप मान लेते हैं 68 डिग्री 7 मिनट की है वैसे ये पूर्व की। और यहाँ से जो लाइन छूकर गुजरती है अपने देश को ये है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व की। अब आप एक चीज़ समझो इसमें, यहाँ 68 डिग्री के ऊपर जो समय हुआ होगा, यहाँ लाइन जा रही होगी 69 डिग्री की, तो यहाँ 4 मिनट आगे होगा। यहाँ 70 डिग्री 71 72 ऐसे कई सारी लाइनें अपने देश के अंदर से होकर इस तरह से गुजरती होंगी भाई, है ना, ऐसे लाइनें गुजरती होंगी देशांतर की। और लास्ट में आ जाती है ये 97 डिग्री 25 मिनट की लाइन जो है ये। इसका मतलब क्या होगा, हर 1 डिग्री के ऊपर टाइम अगर बदलता फिर तो हर एक गांव हर एक शहर का समय क्या होना चाहिए था, अलग अलग होना चाहिए था। लेकिन भारत में क्या हर एक शहर का समय अलग अलग है। भारत में क्या है, सभी शहरों का समय क्या है, एक समान है। चाहे आप गुजरात में देखो, चाहे आप बिहार में, चाहे आप अरुणाचल प्रदेश में, सब जगह समय क्या मिलेगा हमें, एक समान मिलेगा। अब एक समान समय क्यों है, भारत ने क्या कर रखा है, इन लाइनों में से एक लाइन ये चूज कर ली हमने, जिस लाइन के ऊपर जो टाइम है उसको हमने क्या किया, पूरे देश का ही टाइम घोषित कर दिया, चाहे वो कोई भी राज्य हो, कोई भी गांव, कोई भी शहर हो भाई। अब जिस लाइन के टाइम को हमने अपने पूरे देश का समय घोषित किया है उसी लाइन को क्या कहा जाता है, उसी लाइन को भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है भाई, है ना। अब भारत ने क्या किया, जो लाइन अपने देश के बीच में से गुजरती है, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई लाइन है, ये लाइन अपने देश के बिल्कुल बीच में से जा रही है, मान लेते हैं इसके इतना हिस्सा इस साइड, इतना हिस्सा इस साइड है, तो ये लाइन जो है, इस लाइन को क्या कहा जाता है, भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है। और ये लाइन है कौन सी, ये लाइन है 82.5 डिग्री। भारत पूर्व में है सारा का सारा, तो क्या कहलाएगी ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो आपसे पूछे कि भारत का मानक समय रेखा क्या है, तो आप क्या बताओगे, 82.5 डिग्री की जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो भारत की मानक समय रेखा कहलाती है भैया, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो क्वेश्चन आपके पेपर में आपको ध्यान रखना है, एक तो भारत की मानक समय रेखा, तो वो कौन सी बताओगे कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक समय रेखा कहलाती है भाई, भारत की मानक समय रेखा कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है आपके पेपर में कि ये रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि जो मानक समय रेखा है ये कहाँ से होकर गुजरेगी भाई। तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह है, उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है यूपी में प्रयागराज, जिसको पहले इलाहाबाद बोलते थे भाई। प्रयागराज में ध्यान रखना है आपको एक जगह है जिसका नाम है मिर्ज़ापुर। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, प्रयागराज में मिर्ज़ापुर, अखंडानंद त्रिपाठी सुना होगा, मिर्ज़ापुर। और मिर्ज़ापुर में ध्यान रखना है आपको एक जगह है जिसका नाम है नैनी।
तो मिर्ज़ापुर के नैनी नामक जगह से होकर ये लाइन जो है वो गुजरती है ना। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखेंगे आप, किन किन राज्यों से गुजरती है अगर पूछ ले आपसे, तो ये उत्तर प्रदेश है स्टार्टिंग में, उसके बाद कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का आ जाता है, कुछ छत्तीसगढ़ आ जाता है, उसके बाद उड़ीसा का हिस्सा आता है और आंध्र प्रदेश आ जाता है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है ये, है ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से। लेकिन जो एंटर होती है वो प्रयागराज में मिर्ज़ापुर के नैनी नामक स्थान से, यहाँ से होकर ये लाइन गुजरती है भारत के अंदर। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है भाई इसमें। इसके बाद एक प्रश्न और आता है आपके पेपर में कि जो भारत का समय है ये लंदन के समय से कितने घंटे आगे या पीछे है भाई, ना, कि भारत का समय लंदन से, जो लंदन का टाइम है, अब लंदन के समय से कितने घंटे आगे या कितने घंटे पीछे है। पहले तो आप ये बताओ मुझे, लंदन से हमारा समय आगे होगा या पीछे होगा, आगे होगा या पीछे होगा। तो लंदन का समय हमारे देश के समय से क्या होगा, पीछे रहेगा। मतलब हमारा समय जो है भारत का, आप वो देख लें, भारत का समय लंदन के समय से आगे है। क्यों आगे है लंदन के समय से हमारा समय, क्योंकि आप पूर्व में है। लंदन कहाँ पर है, अब आपके कईयों के मन में ये सवाल आया होगा भी लंदन से ही क्यों पूछा। ये जो 0 डिग्री की लाइन हमने पढ़ी है यहाँ पर, GMT रेखा, ये कहाँ से होकर गुजरती है, ये लंदन से होकर ही गुजरती है बेटा। तो लंदन से होकर जाएगी तो इसका मतलब लंदन का समय ही तो है 0 डिग्री वाली जो लाइन है ये, इसलिए लंदन से पूछा जाता है आपसे समय जो होता है वो। अब लंदन से भारत तो इस साइड है ना, पूर्व की साइड, मतलब 0 डिग्री के आप इस साइड है, और इस साइड का समय क्या होता है, हमेशा आगे होता है। कितने घंटे या कितने मिनट आगे है कैसे पता करोगे, कैसे पता करेंगे। लंदन का जो समय है वो तो है 0 डिग्री का भाई, और भारत का जो समय है वो है 82.5 डिग्री का भी। 82.5 डिग्री के ऊपर जो टाइम है उसको आपने पूरे देश का समय घोषित कर रखा है। तो भारत में और लंदन में कितने डिग्री का अंतर है, 82.5 डिग्री का अंतर है। तो 1 डिग्री अगर 4 मिनट के बराबर होती है तो 82.5 डिग्री कितने मिनट के बराबर होगी, कैसे पता करेंगे। 82.5 को 4 से गुना कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा इसमें, 330 मिनट आ जाएंगे। मतलब हमारा जो समय है वो लंदन के समय से 330 मिनट आगे है। 330 मिनट को आप क्या बोल सकते हैं, 5.5 घंटे भी बोल सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको कि भारत का समय लंदन से 5.5 घंटे आगे है भाई, 5.5 घंटे आगे है। दोबारा समझ लो इसको एक बार। लंदन का समय 0 डिग्री की रेखा का है, भारत का समय 82.5 डिग्री पूर्वी रेखा का है। तो 0 से 82.5 के बीच में अंतर कितना हुआ, 82.5 का ही हुआ। तो 1 डिग्री अगर 4 मिनट के बराबर है तो 82.5 डिग्री कितने के बराबर होगी, तो 82.5 को अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, 330 आ जाएगा। 330 हमारे पास ये मिनट आए हैं, क्योंकि यहाँ 4 मिनट हैं, ये 330 मिनट है। इसको आप अगर घंटों में कन्वर्ट करेंगे तो कितने बन जाएंगे, 5.5 घंटे। मिनट को घंटों में कैसे बदलते हैं, 60 से डिवाइड करके बदल देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो समय है वो 5.5 घंटे आगे रहता है अभी लंदन के समय से। इसके अलावा एक क्वेश्चन और ध्यान रखना कि भारत ने तो क्या है, हमारे देश की चौड़ाई इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हमने क्या कर रखा है, सिर्फ इस एक ही लाइन को पूरे देश का समय घोषित कर दिया। जिन देशों की देशांतर के हिसाब से चौड़ाई ज़्यादा होती है उन देशों में क्या होता है, एक लाइन को ही समय नहीं बनाया जाता। क्योंकि कई देश ऐसे हैं जिसमें क्या होता है, देश के पूर्वी और पश्चिमी भाग के समय में काफ़ी अंतर बन जाता है भाई। एक हिस्से में जब दिन होता है तब दूसरे हिस्से में रात रहती है, तो वहाँ तो पूरे देश का समय एक जैसा नहीं बना सकते। उसके लिए क्या करते हैं वो देश, वो अलग अलग टाइम जोन बनाते हैं अपने। जैसे मान लो ये कोई देश है, चौड़ाई बहुत ज़्यादा है इसकी, इसने क्या कर दिया, इस एरिया का टाइम तो इस लाइन को घोषित कर दिया, इस एरिया का टाइम इस लाइन को घोषित कर दिया, इस एरिया का टाइम इस लाइन को घोषित कर दिया। अलग अलग टाइम जोन बना दिए अपने देश के अंदर इस तरह से। तो एक प्रश्न आता है, सर्वाधिक टाइम जोन किस देश में है भाई, सबसे अधिक टाइम जोन, सबसे अधिक समय जोन। तो आपको इसमें 2 बातें ध्यान रखनी है सबसे अधिक टाइम जोन में। एक अगर आपको ऑप्शन में दिखाई दे फ्रांस, तो आप फ्रांस को ठीक करेंगे इसमें भाई, ये कलर नहीं दिख रहा होगा, फ्रांस।
अगर फ्रांस ना मिले ऑप्शन में आपको तो फिर सेकंड प्रेफरेंस आपको देनी है इसके अंदर रूस को। अधिकतर रूस आता है भाई इसमें। फ्रांस क्या है, वैसे खुद छोटा सा देश है, लेकिन फ्रांस के कई सारे आइलैंड है, कई सारे द्वीप हैं जो अलग अलग जगह पर बिखरे हुए हैं। उनके टाइमों को अगर मिलाएं टाइम जोन को तो फ्रांस में ज़्यादा हो जाते हैं। अकेले एक देश की देखें तो रूस में टाइम जोन ज़्यादा होते हैं। तो कहीं फ्रांस कम ही मिलता है, वैसे ऑप्शन में रूस ही मिलता है। सबसे अधिक टाइम जोन वाला जो देश है रूस, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो ये मानक समय रेखा से आपको इतनी सारी बातें जो है ये ध्यान रखनी है भैया ना। मानक समय रेखा की ये चीज़ें हैं ये। इसके बाद देखो आगे जो आपको ध्यान रखनी है चीज़ें इसके अंदर भारत के बारे में, वो है कि भारत का ध्यान रखेंगे आप। एक राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है ये सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य है भाई अपना। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्यों के साथ लगती है ना। उत्तर प्रदेश की सीमा अपने हरियाणा के साथ भी लगती है, उत्तर प्रदेश की बिहार के साथ भी लगती है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश है ना। इस तरह से अगर आप देखेंगे उत्तराखंड के साथ भी लगती है। 8 राज्यों के साथ ये सीमा बनाता है। तो सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य पूछ ले आपसे तो वो कौन सा बताएंगे आप? उत्तर प्रदेश बताएंगे। उत्तर प्रदेश से ध्यान रखेंगे सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है भैया, सबसे अधिक राज्यों के साथ। राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य है भैया, सीमा बनाने वाला राज्य है ये। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें आपको ध्यान रखनी है भाई। इसके अलावा भारत के बारे में आपने को और जो आगे पढ़ना है वो आप ध्यान रखेंगे इसके अंदर। अगला चैप्टर जो आप स्टार्ट करेंगे भाई वो करेंगे आप भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा या इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया। अब देखो अपने देश की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है भाई, इसको आप 2 भागों के अंदर बांटकर पढ़ सकते हैं। 2 भाग कौन कौन से होंगे? एक को तो आप बोलते हैं भारत की स्थलीय सीमा, लैंड बाउंड्री, और दूसरा जो हिस्सा होगा उसको आप क्या बोलते हैं? भारत की तटीय सीमा। भारत की तटीय सीमा, या इसी को बोल देते हैं जलीय सीमा, कोस्टल बाउंड्री भी बोल देते हैं इंग्लिश के अंदर भाई। जलीय सीमा या सागरीय सीमा कुछ भी बोल सकते हैं भैया। सर टाइम क्या रहता है, कहाँ का टाइम क्या रहता है भाई? रेखा कहाँ का टाइम क्या रहता है? सर टाइम क्या रहता है? देखो ये जो स्थलीय सीमा और तटीय सीमा है इसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं पहले। स्थलीय सीमा का मतलब क्या है देखो, या तटीय सीमा का मतलब क्या है। फिर से आप एक बार भारत का मैप बनाने की कोशिश करते हैं भाई। ऐसे मान लेते हैं आप कि ये अपना प्यारा भारत है यहाँ पर भाई, है ना। अब इसमें क्या होगा देखो, 2 प्रकार की बाउंड्री रहेगी है। 2 प्रकार की कौन सी है देखो, ये यहाँ से लेकर ऊपर तक का जो ये हिस्सा है सारा का सारा, रेड कलर के अंदर आप जो बना रहे हैं, ये सारी की सारी क्या कहलाती है? भारत की स्थलीय सीमा कहलाती है। दूसरे देशों के साथ ये बाउंड्री टच होती है भाई। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, मान लो ये सारी स्थलीय सीमा है रेड कलर के अंदर। इसके अलावा अगर आप देखें नीचे ये समुद्र वाला हिस्सा भाई, यहाँ से समुद्र स्टार्ट होता है, तो ये जो हिस्सा है इस हिस्से को आप क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं भारत की जो है वो जलीय सीमा या तटीय सीमा बोल देते हैं भैया। सर क्लास का मुझे पता नहीं चलता। क्लास का आपको नोटिफिकेशन भेज दिया करेंगे, ठीक है। मैं बोल दूंगा नोटिफिकेशन आपको टाइम टेबल बना के पहले आपको भेज देंगे बेटा, ठीक है। बाकी कोई क्वेरी है तो आप फ़ोन कर लेना, आपके नंबर बताए होंगे उसके ऊपर फ़ोन करके पूछ लो आप जो भी है भाई टाइम टेबल का।
1 बजे से या 12 बजे से स्टार्ट होती है शायद क्लास, 12 बजे से होती है ना सर, 12 बजे से क्लास स्टार्ट होती है, 12 बजे से लेकर 5 या 6 बजे तक आपकी क्लास रहती है। वो क्लास आप लाइव देख सकते हैं, लाइव ना देख सको आप लोग तो वो बाद में रिकॉर्डेड में कन्वर्ट हो जाती हैं, आप जब मर्जी उनको देख सकते हैं। अगर लाइव ही आपको मतलब साथ जुड़ना है तो 12 बजे से लेकर 5 या 6 बजे तक आपकी क्लास रहती है, ये वो आप देख लिया करो भाई, ठीक है। आज भी है क्लास आपकी, जो बच्चे देख रहे हैं बता दूं मैं, अभी अगली क्लास जो होगी आपकी वो हरियाणा जीके की है शायद, उसके बाद आपकी इंग्लिश की क्लास भी, क्लासें हैं आपकी अभी ना, 5-6 बजे तक क्लास रहेंगी आपकी। बाकी नंबर फ़ोन करके पूछ लिया करो भाई, है ना, थोड़ा बहुत कष्ट उठा लिया करो। देखो ये क्या है, ऊपर लाल रंग में जो हमने बाउंड्री बनाई है, ये बाउंड्री क्या कहलाती है, हमारी स्थलीय सीमा कहलाती है। और नीचे ब्लू कलर में जो आपने बनाई है, ये समुद्र का एरिया है सारा का सारा, इसको क्या बोलते हैं आप, भारत की तटीय सीमा बोलते हैं भाई, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कि जो स्थलीय सीमा है हमारे देश की, अगर आप इसके ऊपर चलें भाई, यहाँ से लाल रंग की रेखा के ऊपर चले और पूरी स्थलीय सीमा का एक चक्कर लगा कर आए आप। पहले आप बात करेंगे यहाँ पर स्थलीय सीमा के ना, एक साइड लिख लेते हैं आप, स्थलीय सीमा या लैंड बाउंड्री भी। इस लाल रंग की लाइन के ऊपर आप चलें और पूरे देश का चक्कर लगाएं यहाँ से, तो इसकी टोटल लंबाई कितनी होगी, कितने किलोमीटर हमें चलना पड़ेगा, तो इसकी टोटल लेंथ ध्यान रखना है आपको, 15,200 किलोमीटर की है ये। क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखेंगे आप कि हमारे देश के कितने ऐसे राज्य हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं भाई, यहाँ जैसे गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, ऐसे टोटल कितने राज्य होंगे जो स्थलीय सीमा के ऊपर होंगे भाई ना। तो ध्यान रखना है आपको, भारत के जो है 16 राज्य हैं, 16 राज्य, और इसके साथ साथ 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं भाई, 2 यूटी हैं हमारे जो दूसरे देशों के साथ बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है। अब ये 16 राज्य कौन कौन से हैं, इनको अगर आप देखें तो देखो, जैसे यहाँ क्या है, गुजरात, मैं ये एक एक मतलब अक्षर लिख देता हूँ, आप समझ जाना, बाद में लिख लेंगे इनको। गुजरात, गुजरात से ऊपर जाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, राजस्थान, राजस्थान से ऊपर अगर आप चलेंगे तो यहाँ कौन आ जाएगा, पंजाब, पंजाब से ऊपर जाएंगे तो जम्मू व कश्मीर, जम्मू कश्मीर से ऊपर जाएंगे लद्दाख। तो ये 2 हमारे यूटी हो गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दोनों के दोनों। इसके इस साइड चलेंगे तो यहाँ कौन आ जाएगा, ये हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद इस साइड कौन है, उत्तराखंड, फिर इसके बाद यूपी, यहाँ बिहार, बिहार से आगे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद ऊपर आ जाता है सिक्किम, सिक्किम के बाद हमने कल पढ़ा था कि ये सारे के सारे जो हैं ये 7 सिस्टर्स जो हैं, 7 बहनें जो हैं, ये 7 बहनें सारे के सारे किसी न किसी देश के साथ ये बाउंड्री बनाते हैं भाई। सर ज्योग्राफी क्लास किस टाइम स्टार्ट होती है, ज्योग्राफी की क्लास होती है अंकुश, अंकुश बेटा ज्योग्राफी की क्लास जो है ये टाइम वैसे चेंज हो सकते हैं, ये अभी जो क्लास चल रही है आपकी वो आज 3 से 4 बजे तक की क्लास है, ये 3 से 4 तक की है। कल मैं जल्दी फ्री था तो कल मैंने सुबह ले ली थी भाई क्लास, है ना, कल शायद 11 से 12 हो गई थी क्या, 11 से 12, कोई नहीं, आगे शेड्यूल आपको मिल जाएगा, ये टेंशन ना लो, तैयारी करो, तैयारी पे ध्यान रखो सारे के सारे अपना। आगे मतलब मोस्टली क्लास जो है आज जो शेड्यूल आपका है मोस्टली यही रहेगा आपका, कभी कोई टीचर को कोई काम हो जाए, कुछ और हो जाए, मान लो कोई इंटरनेट ना चले तो दूसरी बात है, वरना लगभग यही शेड्यूल रहेगा आपका, है ना, इसमें चेंज नहीं होगा, टेंशन ना लो किसी चीज़ की, आप आपके साथ हैं पूरी तरह से भाई, है? ये नहीं है कि कोई धोखा होगा आपके साथ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो तो ये 7 सिस्टर आपने पढ़े थे, 7 सिस्टर में क्या हो जाएगा, देखो अभी मैंने कल बताया था आपको, यहाँ कौन सा राज्य होगा, असम, असम के बाद ऊपर अरुणाचल प्रदेश, फिर बाद में नागालैंड, बाद में मणिपुर, मणिपुर के बाद मिज़ोरम, मिज़ोरम के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मेघालय। तो ये आपको ध्यान रखना है, 7 सिस्टर में सातों के सातों राज्य किसी दूसरे देश के साथ जो है वो बाउंड्री बनाएंगे दूसरे देश के साथ। तो ये आप इनको काउंट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 7 ये 11 और 7 18, तो 18 ही है ना यहाँ पर, ये 16 तो राज्य पढ़े हमने और 2 केंद्र शासित प्रदेश पढ़े, 16 और 2 कितने हो जाएंगे 18, है ना, इनके साथ हमारी दूसरे देशों के साथ बाउंड्री बनाते हैं ये, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ध्यान रखना है आपको, आपसे पूछता है सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है, तो बताओगे आप पश्चिम बंगाल जो है भाई,
पश्चिम बंगाल की जो बाउंड्री है वो सबसे लंबी स्थलीय सीमा होती है भैया, दूसरे देश के साथ ये सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है, तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है भैया। पश्चिम बंगाल सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है, स्थलीय सीमा बनाता है। सबसे छोटी बनाता है नागालैंड, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, पेपर में वो नहीं आता आपके। पश्चिम बंगाल ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि कितने ऐसे देश हैं जिनके साथ हमारी बाउंड्री टच होती है ना, भारत के साथ सीमा लगाने वाले देश कितने हैं। तो देश आपको ध्यान रखने, एक बार अगर आप मैप में देखोगे तो आपको देश कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं। कोशिश करो आप, इस साइड बताओ कौन सा देश है ये, इसको तो सारे ही जानते हैं भाई, पाकिस्तान। पाकिस्तान, पाकिस्तान से ऊपर अपना एक अच्छा दोस्त है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान से ऊपर ये सारा हिस्सा इस साइड का है, ये कौन से देश का है, चीन का। यहाँ चीन और भारत के बीच में ये जो देश है, ये देश कौन सा है, नेपाल। यहाँ चीन और भारत के बीच में जो देश है यहाँ पर, ये कौन सा है, भूटान। इस साइड भारत के पूर्व की साइड जो ये देश है, इस देश का नाम है म्यांमार। और यहाँ जो देश है ये, इसको कहा जाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश। तो आप ये देखो कितने देश हो जाएंगे ये, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, 3 तो ये हो गए, नेपाल, भूटान 2, ये 5, म्यांमार, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, ये कितने हो जाएंगे, 7। तो 7 देशों के साथ अपनी बाउंड्री टच होती है। इन 7 देशों को आपको ध्यान रखना है, और इनको याद रखने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक बस लाइन ध्यान रखनी है, बचपन में BA, बचपन ध्यान रखेंगे, बचपन में BA। बै से क्या बनेगा यहाँ पर, बै से बनेगा बांग्लादेश, च से चीन, सबको इसी सीक्वेंस में याद रखना है आपको। पै से क्या बन जाएगा, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भाई, शैतान, है ना। नै से क्या हो जाएगा, नेपाल। मै से म्यांमार, बी से भूटान, और ए से अफ़गानिस्तान ना। तो ये आपको इसी सीक्वेंस में याद रखने को मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है, ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं भी। सबसे बड़ी सीमा किस देश के साथ लगती है अपनी, बांग्लादेश के साथ। सबसे छोटी किस देश के साथ लगती है अपनी बाउंड्री, तो वो लगती है अफ़गानिस्तान के साथ। डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब घटते क्रम में लिख दिया आपने। बांग्लादेश के साथ जो बाउंड्री लगती है अपनी, वो कितने किलोमीटर लंबी है, सबसे लंबी बांग्लादेश के साथ ही है, 4096 किलोमीटर लंबी भाई। फिर है चीन के साथ बाउंड्री हमारी 3488 किलोमीटर लंबी। पाकिस्तान के साथ है 3323। नेपाल के साथ है हमारी बाउंड्री, वो है 1751 किलोमीटर। म्यांमार के साथ है 1643 किलोमीटर। भूटान के साथ 699, और सबसे छोटी अफ़गानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर लंबी बाउंड्री भाई। ये सारे किलोमीटर के अंदर है। तो ये सबसे लंबी और सबसे छोटी ध्यान रख लेंगे तो भी काम चल जाता है हमारा भाई ना। सबसे लंबी बांग्लादेश के साथ 4096, और सबसे छोटी अफ़गानिस्तान के साथ 106। बाकी किसी के किलोमीटर याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको पेपर के लिए। हाँ, इनको सबको सीक्वेंस में याद रखना है। क्वेश्चन बन जाता है पेपर में कि इनको सही क्रम में व्यवस्थित करो, तो सीक्वेंस में लगाना आ जाता है, तो वो आप ध्यान रखेंगे इसके अंदर भाई। तो ये स्थलीय सीमा से एक बार अपने को इतनी बातें ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। बाकी हमारा जो रह गया वो है तटीय सीमा। तटीय सीमा वाला जो है आप वो अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे भाई ना। इतना ही करते हैं इसके अंदर। कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई कभी, है ना, कमेंट करके, फ़ोन करके, ठीक है। जय हिंद सभी को।